वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्ञाने का अधिगम सिद्धांत। ये हम 41 पार्ट की शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, सीटेट का हो या नेट का हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि वो आपको एट लास्ट रिवीजन में आपको हेल्प करने वाले हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन डीप वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अपनी कॉग्निटिव लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो ज्ञाने का जो स्टेप मॉडल ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जैसे हम स्टेप वाइज सीखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा हो, पहले वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, तो इसी तरह से जैसे स्टेप वाइज एक बच्चा सीख रहा होता है, तो ऐसी जो हमारी जो लर्निंग होती है हायर क्लासेस में या बच्चे के पास एक जो लर्निंग हो रही होती है वो जो है वो इसी तरह से स्टेप वाइज हो रही होती है। पहले हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और उसके बाद जो है वो चेंज जो है हमारे मेंटल प्रोसेस में भी आने लगता है और हम एक हायर कॉग्निटिव लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो सबसे पहले सिग्नल लर्निंग बताई गई है। सिग्नल लर्निंग का मतलब है कि संकेतों से या सिंबल से कुछ चीजों को समझना। जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो रेड लाइट देख के हम समझ जाते हैं कि हमें रुकना है। तो इसी तरह से जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं, हम एक मैथ्स का एग्जांपल लेंगे जिसकी वजह से हमारे ये सारे जो स्टेप हैं वो एकदम हमें याद हो जाएंगे। अब वो एक निमोनिक की तरह भी हमारे लिए काम करेगा। तो सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, जैसे हम एक मैथ्स में जब हम 6 to 10th क्लास जब हम कर रहे होते हैं तो मैथ्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे सामने हमारे लिखी होती हैं। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं वो हम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमें एक सिग्नल मिलने लगता है। वो हमें सिग्नल जो है वो कैसे मिलता है, देखिए ये जो सिग्नल लर्निंग है वो हमें बता रही है कि अगर इस तरह की इक्वेशन है, मैम ने हमें समझाया, हमें एक सिग्नल दिया कि इस तरह की जो इक्वेशन है जिसमें x की पावर स्क्वायर है, मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमें बताया कि SR एसोसिएशन मीन्स जैसे ही आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे आप उसके फैक्टर कर देंगे उस बीच वाले के, ठीक है। तो आपको ये फैक्टर समझ आ गया, एसोसिएट कर दिया कि जब भी आप ये देखेंगे इसको उसके फैक्टर करने हैं आपको। फिर उसके बाद आपको साइकोमोटर कनेक्शन कर दिया, मीन्स आप उसको सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे, मतलब इन दोनों को लिंक करके वो दोनों स्टेप्स को लिंक करके आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर दैट वर्बल एसोसिएशन, आपने वो सॉल्व कर लिया, फिर टीचर ने आई और टीचर ने पूछा कि आपने कैसे सॉल्व किया, तब आप बताएंगे कि जो आपने ये आप मतलब दोनों स्टेप्स को बताने के लिए आप सक्षम हैं आप कि आप बता पा रहे हैं कि हमने स्क्वायर देखा और उसके फैक्टर करे और हमारे जो x का आंसर है वो निकल के आ गया। तो इसका मतलब वर्बल एसोसिएशन मीन्स अभी बिहेवियर में चेंज आ रहा है कि आपने कैच की कोई चीज करके देखी, दैट इज बिहेवियर को आपको चेंज कर रहा है। अब आपका 5th लेवल पे क्या है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब आपके सामने बहुत सारे इक्वेशन है। अब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए, उनमें अंतर कर पाना कि आप कैसे उनमें अंतर कर पा रहे हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। मीन्स आप बहुत सारी इक्वेशंस में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं उनमें। तो इस तरह की जो लर्निंग है वो 5th लेवल मीन्स कॉग्निशन लेवल की अब लर्निंग शुरू हो गई है। बिहेवियर के साथ आपके कॉग्निशन में भी चेंज आ रहा है, मेंटल प्रोसेसिंग में भी चेंज हो रहा है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग है मीन्स फिर उसके आपने पास कॉन्सेप्ट बना लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है और पॉलिनोमियल को इस तरह से सॉल्व करना है। और ये कॉन्सेप्ट बनने के बाद जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं और आप उनके बारे में एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल लर्निंग। अब आपकी प्रिंसिपल लर्निंग तक आप पहुंच चुके हैं। और एट लास्ट जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, जैसे आप प्रॉब्लम सम्स करते हैं, मींस एज वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि जो प्रीति के जो फादर हैं वो प्रीति की एज से दुगने से 3 ईयर बड़े हैं। तो मीन्स इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स आपने क्वेश्चन को पहले समझा, तो कॉग्निशन लेवल हायर कॉग्निशन लेवल पर पहुंच चुके हैं। पहले उस क्वेश्चन को समझा, उसकी इक्वेशन बनाई, फिर उसको सॉल्व किया, मीन्स ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। तो इस तरह से ज्ञाने ने अपने 8 लेवल या 8 स्टेप बनाए हैं और इस तरह से बच्चे की लर्निंग हो रही है। तो ये जो था वो हमारा
गैने का स्टेप मॉडल था। गैने के लेवल्स ऑफ लर्निंग के साथ साथ आज हम डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस भी करेंगे जो कि गैने ने दिए हैं। रॉबर्ट गैने ने डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया कि जो एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक टीचर होता है, वो क्लास में किस तरह से इंस्ट्रक्ट करे, वो किस तरह से पढ़ाए एक क्लास में। तो वहां पे उसके लिए उन्होंने 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सबसे पहले बच्चों का अटेंशन गेन करे वो, और उनको समझाएं कि वो आज जो पढ़ने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और उसी से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज है उनको उनके रिकॉल करवाएं, और साथ ही साथ जो अपना टॉपिक है वो भी वहीं पे प्रेजेंट कर दे और उसको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दे, कुछ क्वेश्चंस करवाए और उसकी लर्निंग में हेल्प करें, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बच्चों को भी करने के लिए कहें और उसको फीडबैक दे साथ साथ में, और वो फीडबैक देने के बाद फिर उसके असेसमेंट भी करे ताकि उसको पता चल सके जो लर्निंग है वो कितनी हुई है, और एनहेंस करे रिटेंशन, मतलब आफ्टर सम टाइम उसकी जो भी लर्निंग हुई है उसको थोड़ी देर बाद रिपीट करवाए और किसी नई कंडीशंस में, नई सिचुएशंस में। तो इस तरह से इन्होंने 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज इट इज कोई भी स्टेप इसमें से पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।